हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो बना है, मतलब आगे बढ़ा है। पता है। हाँ बोल सकती है। तो पहले तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो करंट जो था गैल्वेनोमीटर का वो 0.006 एम्पियर लिखा है, रेजिस्टेंस 4990 ओम। और ये तो वी इज इक्वल्स टू आई आर वाला से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाले। नहीं वी तो बाय आई गैल्वेनोमीटर का तो रेजिस्टेंस तो बोली दिया हुआ है। उसका बाय कनेक्टिंग। अच्छा हाँ, उसका ये क्या कहते हैं, पता नहीं क्या निकाल दिए। कनेक्टेड कैन। सर हम क्या किया देखिए, वी इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला लिखे, वहां पे गैल्वेनोमीटर का करंट डाले हैं और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। हम्म। और ये डालने के बाद उसका वो निकाले वी। ठीक था हाँ। हम्म। नहीं। हाँ, एक मिनट ही क्या किया, गलत जैसे है सर मेरा। गैल्वेनोमीटर का करंट आपको दिया हुआ है 0.006 एम्पियर है ना। हाँ। और रेजिस्टेंस इसका आप बता रही है 4990। हाँ, ये 4990 क्या चीज दिया हुआ है? उसका ये रेजिस्टेंस है। नहीं देखो क्या कहता है सर रेजिस्ट कि- क्या। नहीं सुनो क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है एक गैल्वेनोमीटर है बउआ जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है इतना एम्पियर करंट से। मतलब गैल्वेनोमीटर में इतना एम्पियर हम मैक्सिमम करंट भेज सकते हैं। रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का क्या हम नहीं जानते हैं। ठीक है। अब क्या क्या है इस गैल्वेनोमीटर को उसने वोल्ट मीटर में बना दिया। क्या बना दिया बउआ? वोल्ट मीटर। कैसे ये बनाया? तो हम लोग जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जब हम हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, यही आमीटर बनाते तो हम संट करते, संटिंग हुआ, तभी आमीटर बनता है। लेकिन जब हम हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में दे दिया 4990, तब ये अब वोल्ट मीटर कहला गया। पूरा क्या कहला गया? वोल्ट मीटर। इतना ओम लगा करके वोल्ट मीटर में है। तब क्या है वो, ये जो वोल्ट मीटर है उसका रेंज 0 से 30 वोल्ट है। मतलब मैक्सिमम करंट, चूंकि ये वो मैक्सिमम करंट का वैल्यू है गैल्वेनोमीटर का, तो उस समय ये मैक्सिमम जो वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा 30 वोल्ट। तब जो है अब आप भी इक्वल टू आई आर लगाएगी। आई आई मतलब आई जी गैल्वेनोमीटर इंटू टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ हाँ सर, गैल्वेनोमीटर अब प्लस पता है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तब आपने क्या, भी इक्वल टू आई आर। तो वोल्ट मीटर का कुल कितना है मैक्सिमम? 30 वोल्ट का रीडिंग लिया है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर बनने के बावजूद भी करंट यही जाएगा वो, इससे ज्यादा करंट नहीं जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का जो है 0.006, रेजिस्टेंस नहीं मालूम है गैल्वेनोमीटर का, प्लस आर क्या हो गया 4990। हाँ बोलो। सर हम कुछ अलग ही कर दिया है। तो गड़बड़ की होगी इसका मतलब? आप सर क्या एक किए बार बताएं। मेरा सर, ये जो आप बोले कि एक 4990 का रेजिस्टर लगाए थे, तो हम हम्म। क्या किए, तो ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो निकाले पहले, और फिर उसमें से जो ये वाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। गैल्वेनोमीटर का रजिस्टर कहाँ से निकाली बुआ? आपने वोल्टेज कितना ली थी उसके लिए? क्या किए हैं, 30 वोल्ट ही लिया। 30 वोल्ट आपने ली, हाँ। करंट आपने रखी है। तो वो जो 30 वोल्ट है वो वोल्ट वोल्ट मीटर का रीडिंग है ना, गैल्वेनोमीटर का नहीं है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस के साथ ही गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आएगा बुआ। अदरवाइज आप बाद में माइनस नहीं कर सकती है। ठीक है। हाँ चूंकि सर्किट है ना, सर्किट में हम कमांड फॉर्मेट में चलते हैं। तो यहाँ तो बता पाएगी आरजी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना आएगा? हाँ सर, एक मिनट। हम्म।
10 आया सर। हाँ 10 ओम आया। तो अब इसका सेकेंड केस किया है, ये जो गैल्वेनोमीटर था बउआ, जिसका मैक्सिमम क्षमता इतना एम्पियर करंट का है और जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसी को क्या बना दिया, आमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। अभी करंट, हाँ। आमीटर बन गया। शंट रेजिस्टेंस कितना लिखा है बउआ, कितना लगाया उसने, 2N/, 249। 249 ओम लगाया है। करंट आप कितना मेजर करने लगा बउआ, सर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे ना, IG × GY, I माइनस आई वन। करंट करंट अब मैक्सिमम कितना मेजर करने लगा, 0 से 1.5 एम्पियर। तो कुल क्या करंट अगर बोले आई नहीं है, समझे सर। बोले क्या? शंटिंग लगाने के बाद कुल करंट कितना मेजर कर रहा है, 0 से 1.5, हाँ। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट 1.5 है। हाँ। तो इधर जो है गैल्वेनोमीटर करंट है, कुल करंट आई है, इधर जो है हम्म। I - IS, मतलब या IS कर सकती है, या I - IG। ठीक है, वही करते थे हाँ, ना, क्योंकि हाँ, हाँ। गैल्वेनोमीटर का तो फिक्स है, इससे ज्यादा भेजेंगे जल जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसीलिए शंटिंग करते हैं और रेंज बढ़ाते हैं। जो पहले इतना करंट मेजर कर रहा था, अब वो कुल 1.15 एम्पियर का करंट मेजर करेगा। ठीक है, तो सेम हुआ, हाँ हमेशा यही करते हैं। हाँ मीटर की यहां से यहाँ का पोटेंशियल हम ऐसे करके निकाले चाहे ऐसे करके निकाले, दोनों केस में सेम होगा। तो जैसा बोल रही है कि IG/RG भी इक्वल टू क्या होता है, IR। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो VAB पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I × R। आई क्या है, IG है, तो जैसे बोली IG/RG। आप इस रास्ते से गई चाहे आप इस रास्ते से जाओ, I - IG इंटू संट संट रेजिस्टेंस S। तो IG क्या है, 0.06, 0.006। R क्या है, RG 10 है, इक्वल टू I क्या है, I 1.5 है, 1.5। IG क्या है, 0.006। संट रेजिस्टेंस क्या है, 2N/249, 2 1/249। देखो N छोड़ करके सब कुछ मालूम है, N छोड़ करके सब कुछ मालूम है। N का वैल्यू आपको निकालना है यहाँ से। वो डाउट है पूछेंगे, इसमें कुछ नहीं है बुआ, संट और क्या बोलते हैं सो, तो अमीटर के केस में पोटेंशियल डिफरेंस तो करते हैं इक्वल। अब वोल्ट मीटर के केस में वोल्टेज लिखते हैं। 2 3 4 क्वेश्चन इसमें एकदम शांत होकर बना लेगा तो दिक्कत नहीं होगा बुआ। सर, N का बोलो, वैल्यू 5 आया था क्या? N 5 आएगा, हाँ ठीक है समझ गया।
लिखेंगे अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm, 100 ohm is used as a ammeter, is used as a ammeter of resistance, तो थोड़ा धीरे ammeter धीरे of बोल। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप एमसीजी नहीं लिख सकती है? हाँ लिख सकते हैं लेकिन। तब हाँ ठीक है। एमसीजी ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस अगर हमको लिखने के लिए कहता तो जैसे कहता कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी ऑफ रेजिस्टेंस, हम ऑफ आर 100 ओम, आर इक्वल टू 100 ओम हम ऐसे लिख देते हैं, इज यूज एज ए आमीटर, तो इज यूज एज ए आमीटर, आमीटर देके घेर के पूरा स्टॉप दे देते। क्या कर ऐसा लिखते हैं लोग हुआ, कॉम्पिटिशन का जो भी तैयारी करते हैं ना इस टाइप का लिखते हैं। अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, इवन पटना के भी अच्छे मतलब सर के पास जाएगी तो देखेगी जो अच्छे अच्छे ट्रेस लिखते हैं। दिल्ली में तो ऑब्वियस है किस टाइप का यूज करते हैं वो लोग, जो भी है। एमसीजी ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm is used as a ammeter using a resistance of, using a resistance of 0.1 ohm, 0.1 ohm. The maximum deflection current in galvanometer is, the maximum deflection current in galvanometer is 100 microampere, 100 microampere. Find the minimum current in the circuit, find the minimum current in the circuit so that the ammeter shows maximum deflection, so that ammeter shows maximum deflection, ammeter shows maximum deflection. अब इसमें जो चॉइस दिया है हुआ, चॉइस अजीब टाइप का, 100.1 मिली एम्पियर, सेकेंड है 1.001 मिली एम्पियर, थर्ड है 10.01 मिली एम्पियर, फोर्थ है 1.01 मिली एम्पियर, 1.01 मिली एम्पियर। इसमें उसका कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है, आई इक्वल टू जी प्लस एस अपॉन एस इंटू आई जी, है ना, ये पीछे डिविजन में करवाए होंगे, डायरेक्ट ही लगा सकती है आप।
अगर गैल्वेनोमीटर में शंट लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कुल कितना करंट जाएगा, टोटल आई बराबर जी प्लस एस अपॉन एस इंटू आई जी। जी जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, एस शंट रेजिस्टेंस है, आई ये गैल्वेनोमीटर का करंट है। सर 100.1 आ रहा है। हाँ 100.1 मिली एम्पियर सही है। लिखेंगे क्वेश्चन। अ माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर has a resistance of 100 ohm, has a resistance of 100 ohm and a full scale range of a full scale range of 50 microampere, full scale range of 50 microampere, full stop. It can be used as voltmeter, it can be used as voltmeter or or as a higher range ammeter or as a higher range ammeter, higher range ammeter provided a resistance, provided a resistance TO2 added to it, resistance is added TO2 it, resistance is added to it, full stop. Pick the correct range and resistance combination, pick the correct range and resistance combination, ब्रैकेट में ऐसे लिखा कॉम्बिनेशंस, मतलब हो सकता है जब ऐसे लिखे तो एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। लिखा गया यहां तक क्वेश्चन। हाँ सर। पहला चॉइस है 50 वोल्ट रेंज, 50 वोल्ट रेंज विथ 10 किलो ओम, 50 वोल्ट रेंज विथ 10 किलो ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज, 10 किलो ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। बी नंबर है 10 वोल्ट रेंज, 10 वोल्ट रेंज विथ 200 किलो ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। तीसरा 5 मिली एम्पियर रेंज, 5 मिली एम्पियर रेंज with 1 ohm resistance in parallel। चौथा चॉइस है 10 मिली एम्पियर रेंज with 1 ohm resistance in parallel, with 1 ohm resistance in parallel। तो दूसरा का सीरीज बोले थे ना। पहला दूसरा सीरीज है, तीसरा चौथा पैरेलल है बाबू। पहला दूसरा सीरीज है इसीलिए देख रहे हैं उसके साथ वोल्टेज है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बदला है। और तीसरा चौथा में पैरेलल है, इसका मतलब शंट लगा है, इसका मतलब वो आमीटर में बदला है। तो दो चॉइस, पहला दूसरा वोल्ट मीटर के लिए, तीसरा चौथा आमीटर के लिए है। मीटर में वोल्ट मीटर को बउआ हम आमीटर में बदल सकते हैं, वोल्ट मीटर को और गैल्वेनोमीटर को हम दोनों में बदल सकते हैं बउआ, वही क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर फिर हायर रेंज का मीटर प्रोवाइडेड एडेड माइक्रो एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम का।
हाँ, जैसे अनुष्का इस क्वेश्चन में ये है बउआ कि जैसे आपके पास गैल्वेनोमीटर है, इसको आप वोल्ट मीटर अगर बनाती है तो हाई रेजिस्टेंस एक लगाती है बउआ। तो उस केस में वोल्टेज जो है, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आप मान लीजिए इसको भी संट मान सकती है, एस लिख सकती है इसके जगह। ठीक है, तो भी इक्वल टू आई आर जब ये वोल्ट मीटर बना है। और जब ये आमीटर बनेगा तो आप जान रहे हैं बउआ गैल्वेनोमीटर ऐसे है, और हम पैरेलल में संट लगाते हैं एस। इस केस में आप करंट निकालती है गैल्वेनोमीटर केस में, सॉरी मतलब आमीटर में। तो आई इक्वल टू, इसमें क्या लिखती है आप, जी प्लस एस अपॉन एस इंटू आई जी। ठीक है, तो पहला दो चॉइस जो है इसमें एक्चुअल में सारे चॉइस चेक करने होंगे आपको। मान लो कि चूंकि आपको तो आंसर मालूम नहीं है, हमको आंसर मालूम है बउआ। ठीक है, क्वेश्चन का तो हम डायरेक्ट आंसर वाला ही पुट करते हैं। जैसे वोल्टेज 10 वोल्ट है, वोल्टेज का जगह 10 वोल्ट रखे। ठीक है, करंट आपका कितना दिया है, 50 माइक्रो एम्पियर। तो 50 इंटू 10 पे पावर माइनस 6। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है बउआ, 100 ओम। तो 100 ओम प्लस यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस कितना लगा है, 200 किलो ओम। 200 किलो ओम है, 200 किलो बदलेंगे ओम में तो 1000, मतलब 3 जीरो और आ जाएगा, 1 2 3 जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो LHS RHS इक्वल आ जाएगा। तो सॉल्व क्या करेंगे इसमें, सबका तो वैल्यू, ये वैल्यू आ गया। जैसे ये डाटा मिल करके 10 वोल्ट आपको देता है या नहीं देता है। अगर RHS भी 10 वोल्ट आ गया हाँ। तो ये सही है। अगर RHS नहीं आया 10 वोल्ट, सेम कहानी पहला चॉइस के लिए करेगी कि यहाँ 50 वोल्ट रखेगी। ये तो सेम है बउआ, 100 ओम भी सेम है, यहाँ 10 किलो मतलब यहाँ 10 पे 3 जीरो बैठाएगी। तो यहाँ 50 रहेगा, या आप चाहो तो यहाँ 10 मत लिखो, यहाँ वोल्ट ही रहने दो। ये डाटा किसके लिए है, ये 10 वोल्ट के लिए है। अगर ये वैल्यू 10 वोल्ट आ जाता है तो ये आंसर सही हुआ। सेम कहानी आप ये नंबर में करेगी, 10 किलो ओम रखेगी, यहाँ 20 की जगह 200 की जगह 10 रखेगी, 10 पे 3 जीरो। तब इसको सॉल्व करेगी तो देखेगी 50 वोल्ट नहीं आया, मतलब ये आंसर गलत हो गया। तो वोल्ट मीटर के लिए भी इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट हुआ। गैल्वेनोमीटर का अपना जो रेजिस्टेंस आप एक्स्ट्रा लगाई है, जिसको मल्टीप्लायर लिखा है हम थ्योरी में, वो वैल्यू रखे, चेक किए, चेक में मेरा बी नंबर सही आ जाएगा। इसको सॉल्व करेगी 10 वोल्ट आएगा। ए नंबर में जब रखेगी सारा डाटा तो 50 वोल्ट नहीं आएगा, मतलब गलत है पहला। जो सेम कहानी जब इसको आमीटर में बदले, बोलो डाउट है यहाँ तक में कुछ तो पूछो। नहीं सर। हाँ, सेम कहानी जब इसको हम आमीटर में बदले तो आमीटर वो क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो गैल्वेनोमीटर का वो आई बराबर जी, गैल्वेनोमीटर का 100 ओम दिया हुआ है प्लस एस आपका शंट रेजिस्टेंस। मान ली 1 ओम है तो 1 ओम रखो यहाँ पे, आप वन समथिंग 1 इंटू गैल्वेनोमीटर का क्या 50 माइक्रो एम्पियर। तो 50 इंटू 10 पे पावर माइनस 6। सो करेगी 100 + 1, 101 आएगा। 101 मल्टीप्लाई 50 पे पावर माइनस इंटू 10 पे पावर माइनस 6। ठीक है, 100 + 1 आप अप्रोक्सीमेटली 100 लेके काम कर सकती है एकदम जल्दी जल्दी में। इसको अगर डायरेक्ट एकदम 100 लेके ही चलेगी मान लो, तो ये 5 पे 3 जीरो आ जाएगा। अब 10 पे पावर माइनस 6 है तो 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3, तो 5 मिली एम्पियर, अप्रोक्सीमेटली 5.0001 आएगा। उसको 5 ही मिली एम्पियर ने चॉइस में दिया है। इसका मतलब 1 ओम में यहाँ रखी तो 10 मिली एम्पियर नहीं आएगा, मतलब चौथा गलत हो गया। भारी लगा क्या क्वेश्चन? नहीं सर, लेकिन पहली बार में समझ नहीं आया था।
हाँ मतलब दूध से बउआ आप खोवा भी बनाती है, आप रसगुल्ला भी बनाती है, छेना भी बनाती है। वैसे आपके पास एगो गैल्वेनोमीटर है। वो गैल्वेनोमीटर का अपने जरूरत के हिसाब से उसे वोल्टमीटर में बदलती है, अपने जरूरत के हिसाब से उसे आमीटर में बदलती है। तब वोल्टमीटर को बदलेगी, वोल्टमीटर का जो है वो फिक्स रहेगा, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू, करंट का वैल्यू, सब कुछ चेंज होगा। जब उसे वोल्टमीटर बदलेगी तो उसका पोटेंशियल चेंज होगा, आमीटर बदलेगी तो टोटल करंट का वैल्यू चेंज होगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाने वाला करंट चेंज नहीं होगा, आईजी चेंज नहीं होगा। मीटर बनने के बावजूद भी आईजी जो है वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। सेम कहानी वोल्ट मीटर में भी है। तो आपका वोल्ट मीटर एक ये गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, वो कन्वर्ट होता है जरूरत के हिसाब से आमीटर में। जो करंट मेजर करता है वो जरूरत के हिसाब से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है, जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। समझ रही है? हाँ सर। हाँ तो क्वेश्चन हमने कुछ कुछ करवा दिया, जो कि अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन देंगे तब तो आप लोग भागती है बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन से। भागेंगे, नहीं बनेगा तो आप ही बताइए। नहीं देखते सन के। लिखो एक छोटा क्वेश्चन और लिखो, हो जाएगा मेरे ख्याल से। लिखेंगे थ्री आइडेंटिकल लॉन्ग थिन वायर। मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन शायद बोर्ड में भी पूछा हुआ है कहीं कहीं। थ्री इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर each carrying current I, each carrying current I। जैसे देखो हम आपके बैच में थोड़ा कम क्वेश्चन करवाते हैं बउआ, बड़ा बड़ा जो आईटी एडवांस लेवल का उसको हम जनरली छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं बनाती है। ऑनेस्टली है, जब 15-20 बच्चे रहते थे बैच में बउआ, इवन 10 बच्चे भी जिस बैच में रहते थे, उसमें 2-3 बच्चा ऐसा जोड़ होता था वो, जो कि लगता था कि हाँ एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन अब पहुंच गया है लड़का। तो वहां हम लोग हर कुछ करवाते थे, क्योंकि तो वहां हम नहीं परवाह करते थे कि भाई किसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम नहीं बनाते, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते एडवांस लेवल का, तो एडवांस में बैठता तो उसको नहीं बनता हुआ। बोले ना, इसलिए मोस्टली बच्चे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वालिफाई कर लेते थे। मैथ हम बहुत बाद में जाके, मैं तो स्टार्टिंग बैच में पढ़ाए थे भी, फिर पैसा लेकर के इशू होने लग गया था स्टार्टिंग बैच में। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मतलब उस टाइप का हम फिर रखे हुए थे सबका। तो कोई लोग सोचता था इतना कम कर दे, इतना कम कर दे, ऐसा होता। फिर हम मैथ पढ़ाना छोड़ दिए थे, फिर बाद में चल करके इधर हम मैथ पढ़ाने लगे थे 3-4 साल पहले से। मैं तो ये छोड़े नोएडा उसके पहले से। तो ऐसे मोस्टली बच्चे देखते थे मैथ में क्वालिफाई नहीं करते थे, समझे कि नहीं। एडवांस लेवल पे फिजिक्स केमिस्ट्री में लोग कर लेते थे। जो भी है, क्या बोले थे, थ्री इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर each carrying I, each carrying current I in the same direction, in the same direction in xy plane, in xy plane, xy plane of gravity free space, of gravity free space, gravity free space. The control wire is along y axis. The control y is along y axis. While कंट्रोल वाई बोले। control wire बउआ, WIR wire, control wire is along y axis, y axis, while other two are, while other two are along x equal to plus minus d, x equal to plus minus d. Find locus of the point, find locus of the point for which magnetic field is zero. Find locus of the point for which magnetic field B is zero. Magnetic field B is zero. मतलब तो क्या है कि इसमें आपका करंट जा रहा होगा I, मान लो ये y डायरेक्शन में है,
इधर क्या है बउआ, एक्स डायरेक्शन है इधर, तो एक आपका प्लस डी पे, एक दूसरा वायर है बउआ, इसका तो क्या है कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, डी है, एक्स एक्सिस में डी डिस्टेंस प्लस डी, वाई में 0 डी 0। दूसरा वायर इधर कहीं रहा होगा जो कि माइनस डी पे है, माइनस डी कोमा 0, ऐसे करके है। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 कहाँ होगा ये पूछा है। हाँ, समझ में आ रहा है उसका। हाँ सर। तो बता पाएगी इसमें जीरो मैग्नेटिक फील्ड आने का चांस कहाँ रहेगा। चांस सॉल्व ना ये। जैसे देखो कहीं पे भी हम ले लेते हैं बउआ, कोई पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, कहीं पे भी हम लोग जीरो जूम कर लेते हैं पॉइंट पी पे। क्यों, क्योंकि देखो इधर करंट जा रहा है, इस पॉइंट पे अंदर जाएगा, इस वायर के द्वारा अंदर जाएगा, इस वायर के द्वारा भी अंदर जाएगा, लेकिन इस वायर के द्वारा इधर अंदर जाएगा, इस इधर ऊपर होगा। ठीक सर है। एक बार और बोलिए ना, जरा आवाज कट रहा था। हाँ ये कहे बाबू कि मान लो कि यहाँ पॉइंट पी लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ। हाँ, ये पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है इस वायर से, मान लो कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस एक्स यूनिट है, एक्स यूनिट, ठीक है। पॉइंट पी कहीं ले लेते हैं, तो ये जो वायर है बउआ, जो जीरो वाई वाला वायर है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा पॉइंट पी पे, कौन मैग्नेटिक वाला फील्ड वाला चुना। बोले? ये वाई वाला ना। हाँ हाँ वाई वाला हाँ। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। तो क्या इनटू द प्लेन होगा या आउटवर्ड होगा या कुछ और होगा। इंटू होगा। हाँ उंगली इसे रखें उंगली, इनटू द प्लेन होगा। तो इसके द्वारा क्या बोली बउआ आएगा आपका म्यू नॉट। म्यू नॉट बाई 2 पाई एक्स। हाँ करंट इसमें कितना जा रहा था। करंट। एक हाँ मिनट, क्या बोले थे? हाँ ठीक है ठीक है, करंट सब में आई ही लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो म्यू हाँ। नॉट आई अपॉन, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। 2 पाई एक्स, एक्स ये है ना बउआ अगर एक्स डिस्टेंस लिए हैं तो। और हाँ। इनटू द प्लेन बोलो, इनटू को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से या ये डॉट से। क्रॉस। क्रॉस। क्रॉस ठीक है। इस वायर के द्वारा बउआ, इस वायर के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, इनटू या अवे होगा। बता रहे हैं। इस वायर के इंटू होगा। इनटू होगा, इसका वैल्यू क्या होगा बाबू। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू एक्स हम्म। प्लस कोई वेरिएबल एक्स प्लस डी ले लीजिए। हाँ थोड़ा चूंकि ये टाइम डिस्टेंस लगेगा। है। हाँ बोलेगी। नहीं माइक से हाँ सॉरी माइक। ये डिस्टेंस डी है, ये एक्स है तो डी प्लस एक्स। हम्म। और इस वायर के द्वारा इस पॉइंट पे क्या होगा बउआ। सर वो पॉइंट पी जो है, वहां हम्म। से लेके जो लास्ट वाला वायर है, उसके बीच डिस्टेंस।
ये तो दिया 1/, क्वेश्चन प्लस माइनस डी, मतलब 0 से डी डिस्टेंस है, और ये 0 से एक्स है, तो ये क्या बचेगा, डी माइनस एक्स, मतलब हाँ डी माइनस एक्स बचेगा डिस्टेंस। हाँ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू डी माइनस। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस एक्स, ये क्या होगा, इंटू द प्लेन होगा, ये अवे होगा। ये होगा फिर। हाँ अवे होगा, प्लेन से ऊपर निकल रहा है, डॉट होगा। तो ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, अंदर जा रहा है, ये डॉट ऊपर आ रहा है। ये दोनों मिला के जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये अकेला इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, होना भी चाहिए, इससे नजदीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब ये ये प्लस ये माइनस ये इक्वल टू 0। ठीक है, आपको निकालना क्या, एक्स का वैल्यू किसके टर्म में, डी के टर्म में, क्योंकि ये माइनस इक्वल टू 0 करेगी, इक्वल टू उधर आकर के उधर प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू ये हो गया बउआ, ये अब डायरेक्शन हटा दो, क्रॉस वाला, क्रॉस डॉट हट गया, ये माइनस यहाँ दिए थे, उधर आके इक्वल टू हो गया। म्यू नॉट आई कैंसिल बउआ, कॉमन ले लेगी, म्यू नॉट आई कैंसिल, 2 पाई बउआ कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा 1/x प्लस 1/d प्लस एक्स, बचा 1/x प्लस 1/d प्लस एक्स इक्वल टू 1/d माइनस एक्स। ठीक है, एक्स का वैल्यू डी के टर्म में निकालना है। सर ये डी आया माइनस मेरा। एक्स क्या आया, 2x, सर लिखिए ना तब। 2x² प्लस x² माइनस d² बाय x² इंटू x² माइनस d²। मतलब और कटेगा अभी शायद। शायद क्या कटेगा एक बार और। 1/x बोली, प्लस 1/d प्लस एक्स इक्वल टू 1/d माइनस एक्स, इससे आगे क्या की, इससे आगे। सर ये एक मिनट, ये बताइए पहले। हम्म, ये नहीं ठीक है, उसको सबको ऐड कर दिए। यहाँ माइनस है ना, उधर जाके प्लस हुआ, 1/x इक्वल टू गलत वन हो अपॉन गया। डी एक्स माइनस 1/d प्लस एक्स, 1/x इक्वल टू एलसीएम हो गया, डी माइनस एक्स इंटू डी प्लस ठीक है। एक्स, डी माइनस एक्स कैंसिल, डी प्लस एक्स माइनस डी प्लस एक्स, डी माइनस एक्स, माइनस डी प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस डी प्लस एक्स, क्योंकि बाहर माइनस था, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, एक्स एक्स 2x आ जाएगा, 1/x इक्वल टू 2x डी माइनस एक्स इंटू डी प्लस एक्स, माइनस x²। 2x इंटू 2x स्क्वायर हो गया, 2x², ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए² माइनस बी² इधर आकर के ऊपर हो जाएगा, इधर x² है, इधर आकर प्लस होगा, 2x², 1x², 3x² इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर, x² इक्वल टू